अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक़ एमएलए चाडा वेंकट रेड्डी ने मुतालबा किया है कि रियासत में राज्य को जौहरी ग्रुप के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो राज्य की माशी, समाजी और सियासी तौर पर तरक्की में मदद करने के लिए मुनासिब इक़दाम करें और वॉशरमैन फेडरेशन को काफ़ी फंड्स मुख्तस करें और राज्य का जदीद टेक्नोलॉजी को शामिल करके पेशावर अफराद की मदद करने को कहा है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म के खानसाज एमएलए कोननेनी सांबशिवराव और भोपालपल्ली एमएलए गंजरा सत्या नारायणा, जिन्होंने भोपालपल्ली हल्के के गनपुरा मंडल मरकज में ग्राम सभा प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। आंध्र प्रदेश के रियासती आईटी और एचआरडी के वुज़रा और तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश के यौम पैदाइश के मौके पर तेलुगुदेशम फोरम सिंगापुर के अरकान ने हैदराबाद की नंदामोरी बिस्वा तारकम कैंसर अस्पताल में तकरीबन 400 गरीबों को खुराक का अतिया दिया है। इसके अलावा नारा लोकेश से मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया और उन्हें सालगिरह की मुबारक देते हुए उनकी सेहत और लंबी उम्र की भी दुआ दी। चेयरमैन डीडीसी बडगाम ने बेरवा और कानीगुंड का दौरा किया, ताहम दो अहम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बडगाम नज़ीर अहमद खान ने इलाके में दो अहम पुलों पर जारी तामीराती काम की निगरानी के लिए बेरवा और कानीगुंड का दौरा किया और नाला सुखनाक पर बनाए जाने वाले पुल एक अहम तरक्याती पहल की नुमाइंदगी करते हैं, जिसका मकसद खत्ते को दरपेश देरीना कनेक्टिविटी चैलेंजों से निपटना है। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन डीडीसी बडगाम नज़ीर अहमद खान ने इन मंसूबों की तारीखी अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन पुलों की तामीर से बेरवा और कानीगुंड के लोगों की कई दहाइयों की नजरअंदाजी और पसमानदगी का खात्मा हो जाएगा। जानना बहुत जरूरी है कि आज जो आप इस असेंबली सेगमेंट बेरवा में ये काम देखते हैं, हालांकि ओवरऑल एज ए चेयरमैन मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में अच्छे काम किए, तो फिलहाल हम अपने इस सेगमेंट की बात करेंगे। आप जानते हैं कि मेहनत से फल जरूर मिलता है। ये जो हमारे ब्रिजेस हैं, ये कानीगोंड और तकीबल के बीच में और बेरवा चिवड़ारा के बीच में, आरिपांता नरसुन के बीच में, और वो नीचे जो है नौपोरा और काउसा के बीच में, ये मैंने कोई 5 ब्रिजेस उठाए थे और एक गोरीपुरा वाला जो कोंडरा के बीच में है। 5 बार इनके डीपीआर सेक्रेटरीट से नीचे वापस आ गए, क्वायरीज बार बार उठाई गई। मेरी जिंदगी के मेरे चेयरमैनशिप के कोई 4 साल इसके पीछे है। 4-5 बार क्वायरीज उठा के डीपीआर वापस किए गए। अगर कोई डीपीआर बना के बेचता है, ये लिंगरिंग रह जाते हैं, कभी चीफ ऑफिस में, कभी एससी के ऑफिस में, कभी सेक्रेटरीट में। दैट इज वाई कि ये काम नहीं होते थे। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी के जो भी मेरे सुनहरी लम्हात थे, मैंने ये कुर्बान कर दिया इसके पीछे। मैं हर घड़ी, हर स्टॉप पे, हर जगह, हर डिपार्टमेंट के अंदर में ऊपर तक हायर लेवल पर वॉच करता रहा। जहां कोई दिक्कत आई वापस डीपीआर मंगाया, नीचे से क्वायरीज ठीक की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हैरान रह जाएंगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली सेगमेंट बेरवा में 5 में से 4 जो इस वक्त ब्रिजेस हैं, 90% नवपुरा वाला काम हो गया है। बेरवा चिवड़ारा और ये कानीगुंड जो अभी हम देख रहे हैं, इसका इनॉग्रेशन हमने किया आज, आपने देखा, इस पर भी काम सूरत से जारी है। ये सारे ब्रिजेस आ गए सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी एक डीपीआर को कहीं आधे रास्ते पर रुकने नहीं दिया। दैट इज वाई क्रेडिट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एज ए चेयरमैन ये मुझे जाता है, इसलिए आप ये खुशी देख रहे हैं। हमारे लोग ये तस्वर नहीं कर सकते ख्वाब में कि 17 करोड़ से 22 करोड़ तक के लागत वाले 5 ब्रिजेस आपके इस सेगमेंट में चल रहे हैं। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मिरियालगुड़ा के एमएलए बी लक्ष्मण रेड्डी के साथ सालाना उर्स त्यौहार के मौके पर मशहूर 400 साल पुरानी जान पहाड़ दरगाह पर खुसूसी दुआएं की हैं। उन्होंने कहा है कि लाखों अकीदतमंद मुसलमान और हिंदू दोनों जान पहाड़ दरगाह पर जाते हैं और वहां पर दुआ करते हैं, जो तेलंगाना में फिरका वाराना हम आहंगी की अलामत है। किस्मतपुर पचम्मा मंदिर के पास नामालूम गाड़ी ने बिजली के ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी बंद हो गई थी। महकमे बिजली के अफसरान ने अमले से शिकायत की और मरम्मत का काम किया गया। काम मुकम्मल होने तक बिजली की फराहमी में रुकावट रही आवाम से, और आवाम ने भी गुजारिश की है कि इस मामले का नोटिस लें।
तेलंगाना स्टेट रैतु संगम के रियासती सदर बुग्गा हेमंत राव ने किसानों से मुतालबा किया है कि वो किसानों के मसाइल के हल के लिए शुरू की जाने वाली तहरीकों के लिए तैयार रहें। जिले सदर चंद्र नरेंद्र कुमार ने मकामी चंद्रा राजेश्वर राव भवन में AIKS जिले कमेटी के इजलास की सदारत की। इस मौके पर हेमंत राव ने कहा है कि मरकज में मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद वो कॉरपोरेट ताकतों को देकर ज़रूरी शोबे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क के 75% ज़रूरी शोबे के बावजूद बजट में 50% फंड्स मुख्तस किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अफसोसनाक है कि कम अज कम मरकजी हुकूमत ने मुल्क की सरहदों के पार किसानों की भूख हड़ताल पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत कर्ज माफी से मुतल्लिक़ क़ब्ल अज़ इंतखाबात वादों को अमली जामे पहनाए। गांधी चौक वन टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में निजामाबाद सेंटर में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर शख्स को 2 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है। रघुपति पुलिस इंस्पेक्टर वन टाउन निजामाबाद की जानिब से सलमान वल्द मोइनुद्दीन साकिन गौतम नगर निजामाबाद जिले के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। उसे मौजिज अदालत में पेश किया गया और मौजिज सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने उसे 2 दिन कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे जेल ले जाया गया। आदिलाबाद व्हीकल इंस्पेक्टर अश्वंत कुमार और आदिलाबाद 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर करुणाकर राव ने कहा है कि मुसाफिरों को महफूज तरीके से उनकी मंजिलों तक पहुंचाने में ड्राइवरों का किरदार बहुत अहम है। आदिलाबाद RTC के ज़रिए एहतमाम ड्राइवर्स डे प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बेहतरीन ड्राइवर्स को एजाज से नवाजा गया। बादजा एक आगाही रैली भी निकाली गई और ड्राइवर्स को फूल पेश करते हुए उन्हें ड्राइवर्स डे की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में आदिलाबाद के डिप्टी रीजनल मैनेजर S प्रणीत, डिपो मैनेजर कल्पना, रिजर्वेशन इंचार्ज सैयद अहमद हुसैन, स्कूलों के तलबा व असातिज़ा मौजूद थे। रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, MLAs और ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू का खैर मकदम किया है, जो डाउस के दौरे के बाद गन्नावरम हवाई अड्डे पर पहुंचे और इंदवली की रिहाइशगाह पर आए। MLC बालामुरी वेंकट ने कहा है कि राइजिंग तेलंगाना टीम ने गेम चेंजर की तरह रियासत में सरमायाकारी की है। अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो BRS इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा है कि हम पेट की सूजिश को कम करने के लिए BRS को इनो पैकेट भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम BRS की तरफ से हाजमे के जज्बे को बढ़ाने के लिए एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। గత 10 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా దావోస్ పర్యటనలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని రిప్రజెంట్ చేసి 178,950 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీసుకొని వచ్చి రైజింగ్ తెలంగాణకి ఒక డైరెక్షన్గా ఒక గేమ్ చేంజర్ లెక్క వ్యవహరించి ముందున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా IT శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీధర్ బాబు గారికి, రైజింగ్ తెలంగాణ యావత్ బృందానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరి పక్షాన, విద్యార్థుల పక్షాన, ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉన్న యువత పక్షాన ప్రత్యేకంగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ఒక డెవలప్మెంట్ని, మేము ఏదైతే ఇస్తా అన్న గ్యారంటీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే దీన్ని తట్టుకోలేక, జీర్ణించుకోలేక ఒక కడుపు మంటతోటి దీనిపైన విషం చిమ్మే ప్రయత్నము BRS పార్టీ నాయకులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు చేస్తున్నారు. తారక రామారావు గారింటికి, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారింటికి నేను కొరియర్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా వారి కడుపు మంట, అదేవిధంగా మనం చేస్తున్న డెవలప్మెంట్ని వారు తట్టుకోలేక, జీర్ణించుకోలేక వారు చేస్తున్న దాన్ని జీర్ణించుకోవాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరితో కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ ఈనో డబ్బాల్ని, ఈనో ప్యాకెట్లని కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారింటికి, అదేవిధంగా BRS పార్టీ నాయకులు ఎవరైతే జీర్ణించుకోలేక अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली हैदराबाद निजामाबाद के इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्लिम तलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वो तालीमी मैदान में सख्त मेहनत के जरिए बेबाक बेखौफ होकर आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल करें।
ملک اور مسلمانوں کا مستقبل طلبہ کے کندھوں پر ہے۔ احمد بن عبداللہ بلالہ نے بلو ڈائمنڈ فنکشن ہال میں سالار ملت اور آل ان ون ماڈل پیپر گائنا کے ہائی اسکول میں زیر تعلیم 10ویں جماعت کے اردو میڈیم طلبہ و طالبات میں تقسیم کیے۔ انہوں نے طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ تعلیم کے حصول کے ذریعے ملک کا مستقبل روشن کریں۔ احمد بن عبداللہ بلالہ نے کہا ہے کہ سالار ملت نے اردو میڈیم طلبہ کی تعلیمی مدد کے مقصد سے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے اور سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر اور گائیڈ تقسیم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہر سال مجلس کی جانب سے گائیڈ کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ملک میں وہ ملت و قوم کے مسائل پر بے باک آواز اٹھانے والی جماعت صرف مجلس اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی، حبیب ملت فلو لیڈر مجلس اکبر الدین اویسی ہیں۔ انہوں نے طلبہ میں سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر شکیل احمد فاضل صدر ٹاؤن مجلس نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سالار ملت نے تعلیم کے لیے ملت کے طلبہ کو آگے بڑھانے کا جو خواب دیکھا تھا، اس کو آج بیرسٹر اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں۔ صدر نظام ٹاؤن جناب شکیل صاحب، ڈپٹی میئر صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارپوریٹرز، مجاز صاحب، فرما صاحب اور سب کا نام لینا تو ضروری نہیں ہے، سب مجلس کے ذمہ داران ہیں، کارپوریٹرز ہیں، تھوڑے دنوں میں سابقہ کارپوریٹر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر الیکشن میں آپ تمام سے میں ابھی شکیل صاحب نے اور ادریس صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ آل ان ون بنانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ بڑے متبرک کام سے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو چندہ مجلس اتحاد المسلمین جمع کرتی ہے، اس میں سے آپ لوگوں کو تعلیم میں بہتر آپ کا تعلیمی بیان ہو، اس کے لیے ٹیچنگ میٹیریل بناتی ہے، اور بھی دوسرے بچوں کو بھی وہاں پر حیدرآباد کے اندر بھی جتنے بھی اردو میڈیم کے بچے ہیں ان کو بھی ہر قسم سے مجلس اتحاد المسلمین سرکاری مدارس کے اندر جو بچے ہیں ان کی مدد کرتی ہے۔ بہرحال تمام چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کے مستقبل کے پیش نظر یہ محنت کر یہ آل ان ون بک بنائیں گے۔ میری آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ اس کا مطالعہ کریے، اچھے سے مطالعہ کریے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ایک بھی آپ کو سوال اس بک سے ہٹ کے نہیں آئے گا آپ کے پاس، جو بھی آئے گا اسی بک میں سے آئے گا۔ تو آپ یہ بک اگر پورے سبجیکٹس کی اگر سے آپ اچھے سے مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بہتر نشانات سے کامیابی حاصل ہوگی۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم آئی پی ایس نے کہا ہے کہ بچپن سے ورزش کی عادت ڈالنا ہر طالب علم کے لیے بہترین عادت ہے۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم آئی پی ایس نے اٹنور اے ایس پی کاجل سنگھ آئی پی ایس کے ہمراہ اندراولی اور اٹنور پولیس اسٹیشنوں میں بچوں کے لیے خصوصی پارکس کا افتتاح انجام دیا اور چھوٹے بچوں کے ساتھ 2 کھولے گئے چلڈرن پارکس میں کچھ وقت بھی گزارا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسٹیشن کے احاطے میں چلڈرن پارک کا قیام خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اسٹیشن اور کوارٹرز میں رہنے والے بچے اور باہر سے آنے والے طلبہ روزانہ ان چلڈرن پارک کو گیم کھیلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ورزش کے ذریعے صحت کا خیال رکھنے کی بہترین خصوصیت قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں کو بچوں کے ساتھ میل جول کر کے اپنی زندگی خوشی سے گزارنی چاہیے اور کھیل کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم میں دلچسپی پیدا کرنی چاہیے۔ سریکاکولم کے قانون ساز گنڈو شنکر نے کہا ہے کہ عورت کمزور نہیں بلکہ ادھیپر شکتی ہے۔ بچپن سے قوانین کا علم اور مارشل آرٹس سیکھنا چاہیے
اور نیشنل گرلز ڈے کے موقع پر گورنمنٹ ویمن کالج میں محکمہ خواتین و اطفال بہبود اور ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام نکالی گئی ریلی کا آغاز پرچم لہرا کر کیا گیا۔ ریلی سوریہ محل چوراہے پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے سوریہ محل چوراہے پر جا کر حلف لیا۔ اس موقع پر قانون ساز گنڈو شنکر نے کہا کہ بچپن کی شادیوں کی مخالفت کی جانی چاہیے اور انہیں ہمت کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ مفتی عبدالسور قاسمی، چیئرمین نہرا فاؤنڈیشن، سید منظور حسین، صدر مدرسہ اسلامیہ اکبر العلوم، مفتی نذیر احمد حسامی، نائب صدر حافظ اکبر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ظہیر آباد مدرسہ اسلامیہ اکبر العلوم کریم کالونی میں بتاریخ 12 فروری بروز چہارشنبہ بعد نماز عظیم الشان جلسہ عام تکمیل حفظ قرآن مجید و دستار بندی کا منعقد کیا جا رہا، جس میں مہمان خصوصی مولانا مزمل احمد رشادی ولاجاہی بنگلور، مولانا عبداللہ سالم قمر چتوردی اور مدظلمہ ایجوکیشنل اکیڈمی بہار شرکت کریں گے۔ جلسے کا آغاز حافظ عبدالماجد ناظم مدرسہ حضا کی قرأت کلام پاک سے ہوگا۔ نعت خواں حافظ وقاری محمد جنید استاد حفظ مدرسہ سعادت حاصل کریں گے۔ مقامی مقررین مولانا عتیق احمد قاسمی، مولانا عبدالمجید قاسمی، عبدالصبور قاسمی، ناظم الدین غوری، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند سید افسر پاشا قادری کے خطابات ہوں گے۔ الحمدللہ، بڑے خوشی کی اطلاع تمام حضرات کو دینا ہے۔ مدرسہ اسلامیہ اکبر العلوم کریم نگر کالونی ظہیر آباد یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مختصر وقت میں، بالکل مختصر وقت میں بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جہاں اتنی قلیل مدت کے اندر 3 سال کے عرصے کے اندر 7 طلبہ اکرام حفظ قرآن کریم تکمیل کیے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر اس مدرسے کے اندر، مدرسے کے بالکل پیچھے حصے میں ایک عظیم الشان جلسہ عام رکھا گیا ہے، جو 12 فروری بروز چہارشنبہ بعد نماز مغرب انعقاد ہوگا، اور جس میں ملک کے مایہ ناز علماء اکرام جیسے بنگلور سے پی ایم مزمل صاحب والا جاہی اور بہار سے ابو عبداللہ صاحب چترویدی اور مقامی علماء اکرام کے بھی خطابات ہوں گے۔ ایسے خوشی کے موقع پر ہمارے ظہیر آباد کے عوام سے اور پورے ضلع سنگاریڈی کے عوام سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شہر ظہیر آباد کا ایک انتہائی بافیض دینی ادارہ مدرسہ اسلامیہ اکبر العلوم کریم کالونی احمد نگر ظہیر آباد، جو پچھلے 3 سال سے علاقے کے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ اس 3 سال کے عرصے میں ادارے سے علاقے کے 7 طلبہ کرام نے الحمدللہ اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ ان خوش نصیب اور سعادت مند حفاظ کرام کی تہنیت و تبریک میں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے سرپرستوں کی تہنیت کے لیے ادارے کی انتظامی کمیٹی نے بطور خاص محترم جناب سید منظور حسین صاحب، جو ادارے کی انتظامی کمیٹی کے صدر محترم ہیں، ان کی صدارت میں شہر ظہیر آباد میں تاریخ ساز عظیم الشان اجلاس عام کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ یہ اجلاس 12 فروری کو چہارشنبے کے دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ مدرسے کے قریب میں میدان میں انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ اس کے بعد نماز مغرب انشاءاللہ یہ اجلاس شروع ہو جائے گا، اور اس اجلاس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں علاقے کے 7 خوش نصیب اور عرض گزارش یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ بہت ہی کم وقت میں 3 سال کی مدت میں الحمدللہ اس مدرسے نے ترقی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو بہت زیادہ ترقی سے نوازا ہے۔ الحمدللہ مجسے ناگارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے۔ الحمدللہ کچھ ہی وقت کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرما کر الحمدللہ 7 طلبہ کرام حافظ بن رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی خوشی میں 12 فروری بعد نماز مغرب سے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، جو یہ پروگرام ایک دم جلسہ عام کی طرح ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جائی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ ابو عبداللہ سالم قمر چتروردی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔
इसलिए आप तमाम हजरात जो कल के रुकन असम्बली टोट्टा लक्ष्मीकांता राव ने अचानक बिचकुंडा मंडल मरकज में वाक़ सरकारी अस्पताल का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में ज़र इलाज मरीजों की इयादत की और उनसे फराहम की जाने वाली तिब्बी खदमात के बारे में भी दरियाफ्त किया। तजवीज़ दी जाती है कि तिब्बी अमला वक्त का पाबंद और लोगों को दस्तयाब हो और बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करे। एमएलसी वो टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने बशीरबाग प्रेस क्लब में तालीमी मियारात और यूनिवर्सिटियों में कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी का किरदार के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की काविशों की सताइश भी की और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि वो उनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे और जल्द ही मसाइल हल हो जाएंगे। तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज हमायली वर्कर्स को जीओ देने पर हुकूमत को मुबारकबाद, जो हड़ताल पर हैं और हमायली वर्कर्स की उजरत की शरह के लिए लड़ रहे। AITUC तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी वाई बालाराजू ने ये बात कही। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में काम करने वाले पोर्टर्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होल्डर रेट्स में हर 2 साल में एक बार इजाफा किया है और AITUC सिविल के जरिए जारी करदा दीगर फलाही स्कीमों को लागू करने के लिए पिछली हुकूमतों के जरिए लागू किए गए पोर्ट्रेट में ताखिर की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर एमएलसी बोमा महेश कुमार गौड़ ने एलबी स्टेडियम में राजीव गांधी के 18वीं ऑल इंडिया अंडर 19 T20 डे नाइट क्रिकेट चैंपियनशिप के ग्रैंड फिनाल मैच में शिरकत की। टीपीसीसी सदर ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तस्वीर को खराज अक़ीदत भी पेश किया। हैदराबाद में महकमे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरक्की पर एक दस्तावेजी फिल्म चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने देखी। ग्रेटर हैदराबाद समेत तेलंगाना में म्यूनिसिपल तरक्याती प्रोग्राम पर एम दाना किशोर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दियात ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मरकजी वजीर को मुजव्वजा प्रोजेक्टों की वजाहत की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने सिंगापुर और दाऊस के अपने दौरे मुकम्मल करने के बाद कामयाबी के साथ हैदराबाद वापस आने के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। मेयर ने चीफ मिनिस्टर के तेलंगाना में रिकॉर्ड 1,78,950 करोड़ की सरमायाकारी पर खुशी का इजहार किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।